Good morning, dear students. Now today we will discuss exercise 3E, transpose of matrix. First question is find a transpose of matrix. Now A is equal to 1 minus 1 into iota I. This is our first statement. तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. इंटरचेंज देयर रो एंड कॉलम. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मींस इंटरचेंज देयर रो एंड कॉलम. तो क्वेश्चन है रो में, दिस इज फर्स्ट रो. तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू इसका क्या बन जाएगा, कॉलम. तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. बिल्कुल सिंपल है. रो है तो कॉलम बना दो, कॉलम है तो रो बना दो. इंटरचेंज देयर रो एंड कॉलम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 3x 2 by z is equal to 5 4 12 6. ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x. पर इस मैट्रिक्स के ऊपर होल ट्रांसपोज, मतलब इसकी क्या करनी है आपने पहले, ट्रांसपोज. तो सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन है 5 2 by 3x z is equal to 5 4. फर्स्ट रो थी, ट्रांसपोज कर दी, फर्स्ट कॉलम बन गया. सेकंड रो है, सेकंड कॉलम. दिस इज ट्रांसपोज. इंटरचेंज देयर रो एंड कॉलम. जो रो थी उसको कॉलम में लिख दो, जो कॉलम था उसको रो बन जाएगी. तो अभी 5 इक्वल टू 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी बोली है. 3x इक्वल टू 12. Then x is equal to 12 over 3. Then we get the value of x, that is 4. अभी आप y की फाइंड कर सकते हैं. 2y is equal to 4. Then we get the value of y. पर इस क्वेश्चन में only find the value of x है. फिर आप z की फाइंड कर सकते हैं 6. Now next is question number 3. And our third question is if a is equal to 0 minus 1 x 1 0 minus 3 minus 2 minus 3 0, find the value of x if it is skew-symmetric matrix. Find x if it is skew-symmetric मेट्रिक मैट्रिक्स. तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ए. दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ए. तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में राइट डाउन ए. कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, गिवन लिख लो. ए इज इक्वल टू 0 negative 1 x 1 0 negative 3 minus 2 minus 3 0. और इसकी फाइंड कर लो ट्रांसपोज. इंटरचेंज देयर रो एंड कॉलम. ए डैश डैश मीन्स ट्रांसपोज. 0 1 minus 2 रो में लिखा था, कॉलम में लिख दिया. सेकेंड इज minus 1 0 minus 3. दिस इज ट्रांसपोज. x minus 3 0. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. अब आप यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन 0. तो यहां आएगा पॉजिटिव 1 और यहां आएगा नेगेटिव x. यहां पे नेगेटिव 1 0 3, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 2 3 नेगेटिव 0 मीन्स 0 ही. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए. कंडीशन लिख लो. ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस 0 1 माइनस एक्स माइनस 1 0 3 2 3 0. और इस साइड नेगेटिव साइन
और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है 0 1 -2 -1 0 -3 x -3 0. Then we find the value of x. तो माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आ गया x की वैल्यू में, ये माइनस एज इट इज और -2. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज +2. तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आई +2. आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन था फाइंड x इफ इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये है A ट्रांसपोज इक्वल टू -A. राइट ऑन द कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड A इज इक्वल टू A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी ट्रांसपोज कर ली. ट्रांसपोज के बाद कॉमन ले लिया नेगेटिव साइन, अगर नहीं कॉमन लेना वैसे भी छोड़ सकते हैं, सीधी कंडीशन लिख दो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A और उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x की वैल्यू 2 आ गई. नेक्स्ट इज नंबर 4. Now our fourth question is A is equal to -1 0 2 1 -1 3 0 1 4. Find 3/4 A transpose equal to, prove that either whole transpose. Find की जगह लिख लो prove that. लेफ्ट हैंड साइड है 3/4 A ट्रांसपोज. तो A की वैल्यू गिव -1 1 0 0 -1 +1 2 3 4. अब 3/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 3/4 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज की वैल्यू को अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यह आएगी -1 1 0 0 -1 1 2 3 4. अब 3/4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3/4 नेगेटिव 0 3 2 जा 6/4 और 3/4 -3/4 3 3 जा 9/4. 3 इंटू 0 0 3/4 12/4. अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 4 3 जा 12, दो ही कैंसिल होंगे. तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया -3/4 0 3/2 3/4 -3/4 9/4 0 3/4 3. अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो. राइट हैंड साइड में पहले 3/4 A के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3/4 मल्टीप्लाई A, तो 3/4 लिख के A की मल्टीप्लाई, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A -1 +1 0 फिर 0 -1 +1 2 3 4. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 3/4 0 0 3/4 और -1 -3/4 फिर +3/4. अब यहाँ आएगा 3 2 जा 6/4 और 3 3 जा 9/4 और 4 3 जा 12/4. अब इनको कैंसिल कर दो, ये 2 2 जा 2 3 और यह आएगा 3. तो अब इसकी क्या करनी है, हमने फाइंड करना था 3/4 A की होल ट्रांसपोज. तो इसकी ट्रांसपोज कर दो, -3/4 3/4 0. अगली आएगी 0 -3/4 3/4 और नेक्स्ट आएगा आपके पास इसमें 3/2 9/4 और 3. तो बोथ आर इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ. कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स. सबसे पहले आपने 2x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है. तो कंडीशन के लिए क्या हमने क्वेश्चन पहले, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स if aij equal to I plus 2j whole square over 2, then find A plus A transpose. ये आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन. तो कंस्ट्रक्ट के लिए बताया आपको, पहले आप 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लीजिए. लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22.
दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, 2 रो और 2 कॉलम। अब कंडीशन लिखिए, कंडीशन इज ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर ओवर 2। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a11। द वैल्यू ऑफ a11 इज a11 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 11, 1 प्लस 2 इंटू 1 all over 2, 1 plus 2 3 over 2, now 3 square 9 by 2, the value of 11 is 9 by 2, 1 plus 2 3 whole square 9 by 2। अब फाइंड करेंगे a12 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i एंड j, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 होल स्क्वायर ओवर 2। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करके आएगा 1 प्लस 4 होल स्क्वायर ओवर 2, तो 1 प्लस 4 बन गए 5, 5 का होल स्क्वायर ओवर 2, तो ये बन गए 25 ओवर 2। अब नेक्स्ट वैल्यू आप फाइंड करेंगे a21, तो 21 के लिए i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 होल स्क्वायर ओवर 2, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर ओवर 2, 2 प्लस 2 4 होल स्क्वायर ओवर 2, दैट इज 16 ओवर 2। सॉल्व करके आया 8। फिर देखिए 2 1, तो i की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है और j की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 2 प्लस 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर 16 ओवर 2 और 8 आंसर आया। अब नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे a22, तो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर ओवर 2, तो ये आपके पास आएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 होल स्क्वायर ओवर 2, मतलब 6 का होल स्क्वायर ओवर 2। अब 6 का होल स्क्वायर 36 ओवर 2, 18 कैंसिल करके 18। अब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a11, तो a11 की वैल्यू है 9 by 2। फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a12, तो इसकी वैल्यू है 25 ओवर 2। फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a21, तो इसकी वैल्यू है 8। फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 18। तो क्वेश्चन था फाइंड a प्लस a ट्रांसपोज, ये हमारे पास a आया, तो इसकी अब आप फाइंड करेंगे a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज 9 by 2, 25 over 2, 8, 18, interchange their row and column। After that a plus a transpose, तो a की वैल्यू कितनी थी 9 by 2, 25 over 2, फिर 25 over 2, सॉरी 8, 18। a ट्रांसपोज की वैल्यू 9 over 2, 8, 25 over 2, 18। दोनों का प्लस, तो इन दोनों को आप प्लस कीजिए, तो यहां लिख रहा हूं प्लस में a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू 9 by 2 प्लस 9 by 2, 25 over 2 प्लस 8, अब 8 प्लस 25 over 2 और लास्ट आएगा 18 प्लस 18। तो आप इनको प्लस कीजिए, 9 और 9 18, 18 over 2, तो कैंसिल हो जाएंगे 9, और यहां आप एलसीएम लेंगे 25 प्लस 8 2 जा 16 over 2, यहाँ पे फिर सेम एलसीएम 16 प्लस 25 over 2, और यहाँ पे आएगा 36। तो आप इसका आंसर आएगा 9 प्लस कीजिए 11।